And welcome back to the channel. So this video is about how to deal with chemistry NEET 2022 के लिए है because a lot of you have queries regarding the strategy. तो मैं ये फिर से बता रही हूँ एंड आई विल सजेस्ट कि आप ज़्यादा टाइम स्ट्रैटेजीज में ना वेस्ट करें, ज़्यादा टाइम पढ़ने में यूटिलाइज करें. तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 130 मार्क्स स्कोर करना अभी भी पॉसिबल है अगर आप बिल्कुल जीरो पे हैं, कुछ भी नहीं आता और कुछ भी आता है, थोड़ा बहुत भी आता है तो 150 तक एंड उसके अबव भी जा सकते हैं. ये है कि आपको टाइम कितना मिलता है क्योंकि अभी डेट स्पेसिफाइड नहीं है. सो केमिस्ट्री के लिए उसे डिवाइड कर लेते हैं उसके सब पार्ट्स में, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. आई होप यू अंडरस्टैंड द एब्रीविएशन. सबसे पहले हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि ये टफ भी है और ईजी भी है. कैसे वो देखते हैं, क्योंकि इसे हम ईजी उस सेंस में कह सकते हैं कि इसे हम बायोलॉजी की तरह पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन और उसके बाद इसके क्वेश्चन कर सकते हैं. सो आई विल एडवाइस यू कि आप कोई भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर की, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, 11th का और 12th का, और उसके बाद आप उसके नोट्स ले लो, साथ साथ उन नोट्स को रिवाइज करो. उसके बाद एनसीईआरटी की एक रीडिंग लो, उसी टाइम उसे हाईलाइट करो जो भी आप पढ़ रहे हो. सो इनऑर्गेनिक में आपको हाईलाइटिंग पे फोकस करना है. उसके बाद अगर आप दोबारा उस चीज़ को रीड करते हो या फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो जो आपको नहीं याद रहता या फिर जिसका आपने देखा क्वेश्चन 2-3 बार आया है, उसको आपने क्या करना है, जैसे एनसीईआरटी की अगर ये बुक है और बुक में यहाँ यहाँ लिखा होता है, ये जो स्पेस होती है ये खाली होती है दोनों साइड पे. यहाँ आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं, जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं वही पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं. एनसीईआरटी से बाहर एक भी चीज़ नहीं पढ़नी है इनऑर्गेनिक में. जो पॉइंट उस बुक में लिखे हैं वही हाईलाइट करने हैं. हाईलाइट पॉइंट्स को शॉर्ट फॉर्म में या जो क्वेश्चंस आए थे उस फॉर्म में साइड में लिखना है ताकि आपको याद रहे कि कैसा क्वेश्चन था. इससे क्या होएगा, जब आप कभी भी पेजेस पलटोगे ना बुक के तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी. यही स्ट्रैटेजी मैं बायो के लिए भी अप्लाई करती थी. उससे मैंने देखा जब भी चैप्टर के आसपास में जाती थी, कोई भी पॉइंट जो मुझे याद नहीं रहता था और एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ था, वो साइड में लिखा हुआ मैं जितनी बार पढ़ती थी उतना ज़्यादा मुझे वो रिटेन हो जाता था. और एक बार मैंने उसे अपने हाथ से अपनी बुक में लिख रखा है, इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने एनसीईआरटी से पढ़ना है, साइड में लिखना है इंपॉर्टेंट चीज़ें, बुक में से ही हाईलाइट करना है. और अगर आपको कोई चैनल नहीं पता, यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत तंग करती है बच्चों को. सो अमन धतरवाल भैया का आई थिंक अपनी कक्षा नाम का चैनल है फॉर केमिस्ट्री, और आई थिंक अगर इनऑर्गेनिक उस चैनल पे है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अब सारी डल चुकी है, सो वहाँ से पढ़ लो. आई थिंक यू विल मास्टर इट. बहुत बहुत ज़्यादा आई थिंक सब बच्चों को समझ आ जाएगी, इतना ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन है उसमें. देन व्हाट कम्स इज फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, फॉर्मूला होते हैं. जैसा कि मैंने पहले बताया, फिजिकल केमिस्ट्री जो है नीट की बड़ी प्रिडिक्टेबल होती है क्योंकि एक तो फॉर्मूला बेस्ड है, ऊपर से जो क्वेश्चन है वो रिपीटेटिव टाइप के हैं. अब जैसे मैं क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लूँ, स्टार्टिंग में ही 4 चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड केमिकल काइनेटिक्स. ये बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं. अगर आपने इनके फॉर्मूला पढ़ लिए तो मैं ये बता रही हूँ, सॉल्यूशन से आसान क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड, और अगर टफ हो जाता है तो उसमें खाली कैलकुलेशन टफ होती है. नीट 2022 सबको पता है बहुत आसान था, उठा के देख लो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस, आपने फॉर्मूला पढ़ा है यूँ हो जाएंगे. और अगर आपने 21 का उठा के देख लिया तो वो भी यूँ हो जाएंगे, बस उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. यानी क्वेश्चन टाइम ले रहा है फॉर कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है क्वेश्चन. सो अगर आप उसको टाइम दो तो आप अटैम्प्ट करोगे एंड आपका सही भी आएगा. सो क्लास 12th के जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री की वो बहुत ही ईजी हैं. सबसे पहले आप उनको करें. सबसे पहले हमें इसमें क्या करने हैं, क्लास 12th के चैप्टर्स करने हैं. ठीक है, और अगर आपको इन चैप्टर्स का ओवरव्यू चाहिए जो कि किसी ने मांगा था, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन चैप्टर्स का फॉर्मूला बेस्ड ओवरव्यू जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना हो वो मैं डाल दूँ. ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं क्लास 11th के चैप्टर्स में. अब 11th में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो आपको तंग कर सकते हैं, जैसे कि है मोल कॉन्सेप्ट. अब मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता हुआ तो सॉल्यूशंस चैप्टर भी आप नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए आपको कोई बहुत ही अच्छी वीडियो से मोल कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, नहीं तो किसी पेड कोर्स से, नहीं तो किसी टीचर से जाके मोल कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखना चाहिए अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता. सो आई थिंक जो बेस होता है ना केमिस्ट्री का वो मोल कॉन्सेप्ट में है, तो मोल कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए. उसके बाद 2 चैप्टर आते हैं बड़े फेमस, थर्मोडाइनमिक्स एंड इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में. मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, थर्मो एंड इक्विलिब्रियम. अब इन दोनों को भी मैं काइंड ऑफ इजी ही कहूँगी. क्यों? क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स में से प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, एंट्रोपी पे क्वेश्चन आएगा वगैरह वगैरह. थर्मोडाइनमिक्स में से जो क्वेश्चन है वो आप कर पाओगे. ठीक है, तो इसकी आप मैं वही कहूँगी, किसी भी वीडियो से आप नोट्स ले लो. अरविंद अरोरा सर का भी एक चैनल है थर्मोडाइनमिक्स के, कहीं से भी नोट्स ले लो और उन्हें प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और PYQs प्रैक्टिस करो.
एंड डैम श्योर आप एक ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे जो नीट 2022 में आने वाला है। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, दो पार्ट्स, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम अगेन थ्योरी है एंड प्रिडिक्टेबल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लो तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और आयनिक इक्विलिब्रियम आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो उस एक क्वेश्चन के लिए जो आपसे हो सकता है ना हो। बट आयनिक इक्विलिब्रियम से भी KSP और IP वाले क्वेश्चन जो होते हैं, आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पिछले 2-3 सालों से नीट का फेवरेट टॉपिक बन चुका है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में या फिर वो कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपको हल्का सा भी टफ लग रहा है केमिस्ट्री में, आप क्या करो, पिछले साल के आए हुए पैटर्न देख लो कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, या आप खुद एनालाइज करो इंस्टेड ऑफ किसी वीडियो से देखने के। खुद एनालाइज करो कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, वो वाला टॉपिक पढ़ लो और बाकी चीज़ें मत पढ़ो। ये कर सकते हो आप अगर आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि हमें छोड़ना कुछ नहीं चाहिए। बट अगर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो मैं 550 मार्क्स वाली वीडियो की बात करूँ या सिंपल 500 की वीडियो की बात करूँ तो मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ूंगी, और आयनिक इक्विलिब्रियम से मैं सिर्फ KSP और IP पढ़ लूँगी, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी भी पढ़ सकते हो, मैं फॉर्मूला और वो सब चीज़ों की बात कर रही हूँ कि उसमें से स्किप करो। किसी भी चैप्टर की थ्योरी किसी भी हाल में स्किप नहीं करनी है। अब कुछ बहुत ईजी से चैप्टर्स हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। जैसे है हमारा पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स। आते तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, पर ये बहुत ईजी चैप्टर्स हैं। इनके मेरे पास 2 to 3 पेजेस के नोट्स हैं। पॉलीमर्स के तो आई थिंक 1-1.5 पेज के ही हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के भी। तो ये चैप्टर्स के नोट्स मैं आपको एक वीडियो में पढ़ाने के फॉर्म में दे दूँगी, और उस नोट्स में से पिछले 3-4 साल में से तो उसी नोट्स में से आया है। सो एक तरह की गारंटी है कि 95 to 97% चांस है कि उसी में से आ जाएगा क्वेश्चन। तो आप NCERT पढ़ना स्किप भी कर सकते हैं इन दैट केस। और मैं वो चैप्टर्स के दोबारा नाम बता देती हूँ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इन तीनों से एक एक क्वेश्चन, और बायोमोलिक्यूल्स से तो कभी एक से ज़्यादा भी। सो आप ये 3 से 4 क्वेश्चन आप समझ लो, यानी 12 से 16 नंबर, ठीक है। इसका रिड्यूस्ड इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, पूरा नहीं, ओके। फिर आ जाते हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि NCERT से पढ़ लो तो बहुत ही आसान है, कोई भी बच्चा खुद रीड भी कर सकता है। उसके लिए वीडियो या टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर चैप्टर का आइडिया है तो, नहीं है तो अपना कॉन्सेप्ट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आते हैं कुछ और चैप्टर्स जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थ्योरी बेस्ड हैं बहुत। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो आपको, आप जब फिजिक्स का एटम्स पढ़ लोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके लिए केक वॉक है। सो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं, जिसमें थ्योरी ज़्यादा है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं बच्चे। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोल पे। सबसे पहले इसमें आपको GOC पढ़नी है, किसी बहुत ही अच्छी वीडियो से या टीचर से समझनी है GOC। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सब इफेक्ट्स आते होंगे तो आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा एसिडिटी, बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट्स समझना बहुत आसान हो जाते हैं, जो 12th में आते हैं कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद आप पढ़ना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ लर्निंग है। NCERT से याद कर सकते हो हाइड्रोकार्बन चैप्टर पूरा। उसके बाद करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। ना GOC से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आए हैं, ना हाइड्रोकार्बन से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आती है 12th की NCERT। 12th की NCERT में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ आपके लिए। मतलब मैं ये बता सकती हूँ कि सारे रिएजेंट, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेके जितनी भी रिएक्शन है, आई कैन प्रोवाइड इट टू यू एट वन प्लेस। नेम रिएक्शंस जितनी भी हैं वो एक प्लेस पे। LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके जितने भी फंक्शंस हैं वो सब एक जगह, और निकल पैलेडियम के जो फंक्शंस हैं वो एक जगह। मैं इतनी मदद कर सकती हूँ कि मैं आपको चीज़ें सिंप्लीफाई करके एक जगह पे दे दूँ, बाकी उसके बाद पढ़नी तो आपको है। बट आई थिंक मोस्ट सिंप्लीफाइड, जैसे सब सारे तरह के ऑर्गेनिक टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट सब एक जगह हों हमारे पास, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती हैं चीज़ें, और उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मतलब मोर देन 90% हेल्प, क्योंकि मोर देन 90% क्वेश्चन ऑर्गेनिक का वहीं से आता है। फिर अगर आप सिर्फ उसे भी पढ़ जाओ तो 90 to 95% चांसेस हैं कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन होता है। केमिस्ट्री में कोई बहुत स्पेशल ट्रिक्स नहीं होती है। NCERT रीडिंग इज़ द की टू सक्सेस इन केमिस्ट्री। सो आपको NCERT पढ़नी है किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो पढ़नी ही पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बता रही हूँ, आप एक एक वीडियो भी देख लो ना इन सब चैप्टर्स की जो क्लास 12th के हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें से फॉर्मूले हैं, बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं ये।
और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लो और उससे जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कर लो। केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है पीवाईक्यूज़ का, जो मैंने पहले भी कहा था। आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो, ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, पीवाईक्यू ज़रूर करना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, क्योंकि वो डायरेक्ट वैसे के वैसे ही उठ के आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग में टफ लगेगा, बट पीवाईक्यूज़ करने हैं, थ्योरी कंप्लीशन करनी है उनकी। और एक बार आप पढ़ना तो शुरू करो, केमिस्ट्री में आपका स्कोर अपने आप आएगा नेचुरली। आप जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना ज़्यादा स्कोर आ जाएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री की एक वेटेज वाइज चैप्टर्स की वीडियो है, उसमें आप हाई वेटेज चैप्टर को पहले पढ़ सकते हैं और उसके बाद जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं पहले आप वो पढ़ो। जितने ज़्यादा आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चंस कवर कर पाओगे और उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सो आप हाई वेटेज चैप्टर पढ़ लो तो वैसे ही आपके 90 to 100 मार्क्स तो वैसे ही पक्के हो जाएंगे। सो आप उस वीडियो को देखो और अपने वेटेज वाइज चैप्टर सेट करो एंड पढ़ना शुरू करो, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।